नमस्कार, 2023 की महाभारत देख रहे हैं आप और बात करेंगे दिग्विजय के गढ़ चाचौड़ा में बीजेपी की सेंधमारी की, जहां एमपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्विजय सिंह के गढ़ चाचौड़ा में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे हरभजन सिंह मीणा की बहू प्रियंका मीणा अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जिला पंचायत के कई पूर्व सदस्यों ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से विधायक हैं। इधर रीवा के मृगेंद्र सिंह भी समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन्हें सदस्यता दिलाई। मृगेंद्र सिंह रीवा के मऊगंज से 2018 में प्रत्याशी थे। तो बड़ी सेंध चाचौड़ा में लगाई है बीजेपी ने। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से कहता हूं, आप सब लोग एक परिवार में आज सम्मिलित हुए हैं, इसलिए परिवार में आपका हर स्वागत के साथ आपको ये लगेगा कि हम एक परिवार के सदस्य के तौर पर आज हमारी भूमिका बनी है। इसलिए हम इस दिशा में सभी लोग मिलजुल करके मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के काम को, आगामी आने वाले 2023-24 के चुनाव को भी हम सब मिलकर के टीम भावना के साथ एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। उन्हें एक बार आप सबको बहुत बधाई। हरभजन सिंह मीणा जी। तो चुनावी साल में बीजेपी ने अब गढ़ों में सेंध लगाना भी शुरू कर दी है और ये सेंध लगाई है दिग्विजय सिंह के गढ़ में। दरअसल चाचौड़ा से जहां बीजेपी दिग्विजय सिंह के छोटे भाई विधायक भी हैं, वहीं चाचौड़ा में ही ये बड़ी सेंध बीजेपी ने लगाई है। आपको बता दें कि दिग्विजय के गढ़ चाचौड़ा में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रहे हरभजन सिंह मीणा की बहू प्रियंका मीणा अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। जिला पंचायत के कई पूर्व सदस्य ने भी बीजेपी का दामन थामा है और इस लिहाज से हम कहें तो दिग्विजय सिंह के गढ़ में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सेंध लगा रही है। और इधर रीवा के मृगेंद्र सिंह भी समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो दिग्विजय के गढ़ में भी सेंध लगाई है तो रीवा से भी कुछ कांग्रेसी भाजपाई हो गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी प्रभारी और संगठन से जुड़े दूसरे नेताओं की मौजूदगी में इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जितेंद्र शर्मा न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, चुनावी साल कुछ महीने शेष हैं चुनाव होने में और उससे पहले अब दिग्विजय सिंह के गढ़ में भी सेंध लगती नजर आ रही है। तो बात करें तो ये एक बड़ा कांग्रेस को झटका है, क्योंकि बात करें तो दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के जो भाई हैं चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह, उन्हीं वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अगर उन्हीं के वहां से सेंधमारी हो जाती है और साथ ही रीवा से, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का एक तरफ अधिवेशन चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता है वो अगर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और बीजेपी नेता इसमें सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा कदम हो सकता है। जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोरी लगेगी, कमजोर नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सेंध लगी है, एक बड़ा डेंट हम कहें जितेंद्र की इससे लगता हुआ नजर आ रहा है। और एक परसेप्शन बनाने में भी जितेंद्र मदद मिलेगी दिग्विजय के क्षेत्र में, जहां दरअसल अमूमन दिग्विजय माफ कीजिएगा कांग्रेस मजबूत ही रही है। जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें अभी हाल ही में जिसके पहले निकाय चुनाव हुए थे वहाँ बात करें अभी हाल ही में जिसके पहले निकाय चुनाव हुए थे वहाँ जरूर कहीं न कहीं दबदबा दिखाया था कांग्रेस ने, मगर अब वहीं से अगर सेंधमारी हो जाती है तो कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा और आने वाले चुनाव में उनकी जमीन भी कमजोर होगी, क्योंकि एक ये बड़ा चेहरा है, वहां से राज्य मंत्री रही हैं जो महिला प्रियंका जो मीडिया में बताई जा रही है, इन्होंने काफी वहां पर कांग्रेस के लिए काम किया है। मगर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जमीन मजबूत होगी और कांग्रेस को नुकसान भी होगा। बिल्कुल जितेंद्र, ये भी बताइएगा केवल प्रियंका मीणा ही शामिल हुई हैं या फिर उनके साथ जो संख्या बल है वो भी बड़ा था, मौजूद था क्या? कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी सवाल जितेंद्र।
देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो काफी बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जो पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अगर बात करें रीवा के भी कई सारे जो है लोग पहुंचे थे। यहाँ पर मृगेंद्र सिंह है वहाँ के कांग्रेस नेता, उनके साथ भी कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसके अलावा चाचौड़ा विधानसभा से भी बड़ी संख्या में सदस्य पहुंचे थे, क्योंकि प्रियंका मीणा की अगर बात करें तो उनके साथ बड़े समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे। 100 से ज्यादा ऐसे जो है कार्यकर्ता वो उन्होंने सदस्यता लिए। तो कह सकते हैं जमीनी स्तर पर जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें जमीनी कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वही पार्टी का दामन छोड़ दें तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। प्रशांत, बिल्कुल। रिएक्शन इस पर कोई और आया क्या जितेंद्र कांग्रेस की तरफ से? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं अभी रायपुर अधिवेशन में व्यस्त हैं, और यही एक फायदा शायद भारतीय जनता पार्टी ने उठाया कि कांग्रेस जहां पर बिजी नजर आई वहां पर उन्होंने सेंधमारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका जरूर लगा। और रायपुर अधिवेशन से जब कांग्रेस के नेता भोपाल पहुंचेंगे या राजधानी पहुंचेंगे तो उन्हें इस चीज का मलाल भी होगा। तब शायद आकलन वो करें इस पूरे मसले पर, मामले पर। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बात एमपी में चल रही विकास यात्रा की। विकास यात्रा के समापन पर सीहोर में रोड शो निकाला गया। बख्तरा में सीएम शिवराज सिंह रोड शो में शामिल हुए। समापन कार्यक्रम में 66 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल हुए। यहां सीएम ने 470 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक नवाचार के रूप में विकास यात्राएं मध्य प्रदेश में परिणाम मूलक रही हैं। जो फीडबैक हमें मिला है उसके आधार पर हम प्रदेश में अपनी सरकार की नीति को तय करेंगे। विकास यात्रा का समापन हो गया और समापन के मौके पर एक बड़ा रोड शो निकाला गया विकास यात्रा का। तो सीहोर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज विकास यात्राओं का समापन हो गया और समापन के मौके पर एक भव्य रोड शो भी आयोजित किया गया विकास यात्रा से जुड़ा हुआ, और इसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। साथ ही समापन के दौरान या फिर इस रोड शो में 66 ग्राम पंचायतों के लोग भी शामिल हुए। सीएम ने 470 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी यहां पर सीहोर वासियों को दी है इस मौके पर। और ये भी बताया कि भाई जो फीडबैक अब इन विकास यात्राओं से मिलेंगे उसके लिहाज से सरकार अपनी नीति तय करेगी, यानी कि कैसे और जमीन पर विकास पहुंचाना है, क्या विकास और किए जाने हैं क्षेत्र में। प्रदेश भर में चूंकि ये विकास यात्राएं निकाली गई, जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को ये जिम्मेदारियां दी गई थी। पूरे प्रदेश में एक साथ ये विकास यात्राएं निकाली गई थी और विकास यात्राएं लगभग पूरी हो गई और आज इन विकास यात्राओं का समापन भी हो गया। इसी समापन पर, विकास यात्रा के समापन पर यह भव्य रोड शो आयोजित किया गया सीहोर में, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। भारी संख्या में लोग इस मौके पर पहुंचे थे विकास यात्रा के समापन पर। हालांकि इस पर सियासत भी जमकर होती रही। विकास यात्रा पर विपक्ष यानी कांग्रेस लगातार निशाना भी साधती रही, लेकिन सियासी लिहाज से देखें तो ये विकास यात्राएं बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकती हैं। दरअसल जो फीडबैक मिला है उससे आगे कहां विकास करना है कहां नहीं, उस पर तो सरकार नीति तय करेगी ही, साथ ही आगे कैसे चुनावी रणनीति तैयार करनी है उस पर भी इन विकास यात्राओं से जो फीडबैक मिले हैं उन फीडबैक का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें यह भी कि जमीन पर जो वर्तमान विधायक हैं उनकी क्या स्थिति है या फिर उनके क्या विकल्प हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर पार्टी स्वाभाविक है कि विचार कर ही रही होगी। तो आज विकास यात्राएं जरूर खत्म हो गई, लेकिन विकास यात्रा का जो समापन का रोड शो था वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक भव्य रोड शो आयोजित हुआ था,
खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा के समापन पर इस रोड शो में शिरकत करने पहुंचे थे। अब लगातार जमीन पर सक्रिय सियासी दल और सत्ताधारी दल का जिक्र करें तो विकास यात्राओं के माध्यम से जनसंपर्क सरकार ने शुरू किया था। लोगों के बीच सरकार पहुंची थी। एक साथ ये विकास यात्राएं पूरे प्रदेश में निकाली गई थी। जिम्मेदारियां विधायकों, सांसदों से लेकर निचले स्तर तक के पदाधिकारियों को दी गई थी। उन्होंने भी जमीन पर पहुंचकर विकास यात्राएं निकाली, जनता की समस्याओं को समझा जाना, फीडबैक भी लिया और उनके निराकरण का भरोसा भी दिया। और आज विकास यात्राएं खत्म हो गई हैं। अब वक्त कुछ महीने बचे हैं। जो नाराजगी है उसे खत्म करने की कोशिश होगी। जहां विकास पीछे छूट गया है वहां पर स्थानीय स्तर पर चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। तो तस्वीरें सीहोर से हैं। सीहोर में एक बड़ा रोड शो निकाला बीजेपी ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस रोड शो में शामिल हुए और ये रोड शो विकास यात्राओं की समाप्ति के मौके पर था। और इस भव्य रोड शो में भारी संख्या में समर्थक शामिल हुए। प्रदीप सिंह चौहान सीहोर से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आज विकास यात्राओं का समापन हो गया, लेकिन भव्य रोड शो और इस समापन यात्रा के साथ ही अब सरकार इस दिशा में काम करेगी कि कहां क्या कैसे विकास करना है, क्या रणनीति या नीति तय करनी है? प्रशांत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि जो विकास यात्राएं नवाचार के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की हैं, उसमें बहुत सकारात्मक उनको फीडबैक मिला है और इसी के आधार पर अब सरकार अपनी नई नीति तय करने के बाद में विधानसभा चुनाव के मोड़ पर जाएगी। उनका कहना है कि इन योजनाओं का, हालांकि जो योजनाओं का जो परिणाम है वो हमारी सरकार पे लागू होता है, लेकिन फिर भी हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फीडबैक देंगे ताकि हम बता सके कि जो नवाचार हमने किया है विकास यात्राओं के माध्यम से, जनता से जो प्रेम और स्नेह सरकार को मिला, योजनाओं को लेकर जो जनता ने अपना उत्साह दिखाया, उस पूरे परिणाम को जो है सूचित करेंगे और उसके आधार पर नई नीति बनाएंगे। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, नई नीति इसी के आधार पर, फीडबैक जो मिले हैं उसके आधार पर बनाई जाएगी। और शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर में विकास यात्रा के समापन से पहले झाबुआ जिले के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हाथी पावा की पहाड़ी पर पहुंचकर हलमा की में हिस्सा लिया। ग्रामीणों के साथ कुदाल उठाकर श्रमदान किया। सीएम शिवराज भोपाल से ही अपने साथ कुदाल लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने हाथी पावा की पहाड़ी पर पीपल का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदूक से सुरक्षा होती है और कुदाल से सृजन होता है। बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करने की ये हलमा परंपरा अपने आप में अनूठी है। इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मैं हलमा परंपरा को प्रणाम करता हूं। हमारे जनजातीय समाज की, आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा, जिसमें समाज का कोई भी भाई बहन अगर पीछे रह गया हो किसी काम में तो वो पिछड़ ना जाए। चलो हम भी गैती फावड़ा उठाएं और उसका साथ दें। अगर वो घर बनाने में पिछड़ गया तो घर बनवा दो, कुआं खोदने में देर लग रही तो कुआं मिलके खुदवा दो, अगर खेती में पिछड़ गया है तो मिलके सब चलो उसकी खेती पूरी करवा दो। ये अद्भुत परंपरा, यही है वसुदैव कुटुंबकम परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये अद्भुत परंपरा कि व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, सामाजिक काम के लिए भी सब मिलके इकट्ठे हो जाए। और कल से एमपी का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा के लिए गिरीश गौतम विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बजट सत्र संबंधी तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
तैयारियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से शांतिपूर्वक सदन चलाने देने की अपील भी की। रास्ता ठीक रहे, विधायकों को आने जाने में तकलीफ नहीं हो, क्योंकि अब कोरोना है नहीं, हमारे दर्शक भी आएंगे, उनको भी प्रवेश देंगे, तो सबकी व्यवस्था ठीक ठाक रहे, कहीं किसी तरह की कानून व्यवस्था में दिक्कत नहीं आवे, हमारी व्यवस्था में दिक्कत नहीं आवे और लोगों को कोई परेशानी भी नहीं हो, इसलिए इसका निरीक्षण। सर, बजट से तो सुचारू रूप से चले, उसके लिए क्या वापस से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी? पुरानी तो निरस्त कर दी गई। निरस्त इस कारण से नहीं की गई कि निरस्त करना है, क्योंकि कांग्रेस का कोई है ही नहीं, किसके साथ करेंगे। अब तो आ जाएंगे कल तक अधिवेशन, कल आए तो कल तो हम शुरू कर दें। और 1 मार्च को एमपी का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बजट वो पेश करेंगे। इस बार के बजट से रतलाम के नमकीन कारोबारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार का बजट आने वाला है और ऐसे में रतलाम की सेव, जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस है, उसको बनाने वाले कारीगर, उसके व्यापारी क्या सोचते हैं, क्या डिमांड है उनकी मध्य प्रदेश सरकार से। आइए इन्हीं लोगों से चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद है चर्चा में। सर, आप बताएं, गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, इस बार बजट में क्या खास होना चाहिए रतलाम के सेव व्यापारियों के लिए? हम रतलाम के व्यापारी हैं और बड़े समय से हम व्यापार कर रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें टैक्स में कुछ रियायत दी जाए और सरकार जो हमें जगह दे वो हमें कम रेट में दे, जिससे व्यापार उद्योग चला जाए और टैक्सेज में कुछ हमें राहत दे क्या। और जीआई हमारा जो आया है वो हम इसका सदुपयोग कर नहीं पा रहे हैं, हमारे नाम का बाहर के लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, परंतु यहाँ के हमारे व्यापारी समस्त और सरकार का हमें उपयोग सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी बात है कि जीआई टैग जो रतलाम की सेव को मिला है उसका उपयोग रतलाम के व्यापारी भी नहीं कर पा रहे। सर, आप बताएं, जीआई टैग एक बहुत बड़ा मसला था, रतलाम की सेव को जीआई टैग मिला है, लेकिन व्यापारियों को नहीं पता कि इसका यूज़ कैसे करना है। क्या मांग करेंगे बजट में सरकार से आप? के लिए मेन एक तो व्यापारियों को, कुछ व्यापारियों को मालूम है, ऐसा नहीं कि व्यापारियों को मालूम नहीं है, बाकी एक तो ट्रांसपोर्टिंग असुविधा होने की वजह से रतलाम के नमकीन का विस्तार नहीं हो पा रहा है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्टिंग की है। प्लस दूसरा, जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स बना हुआ है, वो 12% जो टैक्स बना हुआ है, इसको गवर्नमेंट कुछ कम करे। लघु में आता है ये, बहुत लोगों इससे जुड़े हुए हैं, बड़ी है पापड़। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।